आसान नहीं है, बट स्टिल मैंने फ़ोन किया मम्मी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को सोई भी नहीं हूँ, सुबह उठ भी गई हूँ जल्दी फटाफट, थकी हुई हूँ भाई। आज पता नहीं पूरा दिन प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं रहेगी मेरे बॉडी में, आई डोंट नो, लेट्स सी। सुबह के बज गए हैं 7:30, वापस वही ट्रेन पकड़ो, भागो, जाओ। आज तो आई ट्राई कि मैं टाइम पे ही जाऊँ, भले मैं नाश्ता नहीं करूँगी, नाश्ता स्किप करूँगी, पर मैं टाइम पे जाऊँगी आज। वहाँ जाके फिर डिमांड करूँगी चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। इतनी डिसेंट बन के जाती हूँ मैं कहीं जाती हूँ, फिर आती हूँ तो मैं ऐसे आती हूँ कि मैं बैठ के कहीं पे ये कर रही हूँ। तो स्टेशन पे आज कितना शांत, कितना खाली है भाई। यही तो चाहिए मुंबई वालों को, स्टेशन खाली मिले। गाइस फिर से ये बैठा है और मैं खड़ी हूँ फिर से। कैसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को, सही एकदम गालिब। गाइस तो हम पहुँच गए हैं दादर, और नीशू एक आंटी को ढूंढ रहा है जो पोहे बनाती है। तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिया हम लोगों ने बढ़िया, और अब मैं बस अबाउट टू एंटर, 9:15 बज गए हैं, 9 बजे का टाइम है, अबाउट टू एंटर द रूम। सीधा आई थिंक ब्रेक में फ्री होंगी, उसके बाद टी ब्रेक पे ही फ्री हो सकते हैं, बाकी तो वहाँ पे बैठी रहूँगी। देखते हैं आज की लर्निंग क्या है। मुंबई में तो पर्स चॉकलेट ही नहीं मिल रही है, क्या है ये मुंबई वालों, फिर खाते खाते ही लेके आएगा ये मेरा आदमी। गाइस मेरे को ब्रेकडाउन हो गया था अभी, बिकॉज हमको एक टास्क दिया था, उसमें हमको हमारे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो, ऐसे बोल दूँगी मैं, बट आसान नहीं है वो, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट स्टिल मैंने फ़ोन किया मम्मी को एंड आई सेड हर थैंक यू बिकॉज शी डिज़र्व्स, आई डोंट नो कैसे बोला है मैंने। आधे घंटे से मैं यही मुंह लेके घूम रही हूँ, रोया हुआ, बट नाउ ठीक है, फिर मैं बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ मैं। कितना मुश्किल है उनको थैंक यू बोलना, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम दूसरों के लिए आई एम लाइक फुल बैडी। मम्मी को थैंक यू बोलना था, इतना इजी था, बट फ़ोन किया जब, इतना डिफ़िकल्ट लगा वो। एंड या आई वांट आप सब भी एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलो। सो या गाइस, तो मैं बाहर आई हूँ थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, और शाम के 7 बज गए, 7:15 हो गए, और आई डोंट थिंक मेरे को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लैंडमार्क, बिकॉज़ लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो वही जानते हैं। लोग ट्रॉमा में जी रहे हैं, उनको डर है, ये सब तो मुझ में है ही नहीं, तो मैं क्या शेयर करूँ उन लोगों से। स्कैरी मैन, मेरे को लग रहा है कीड़ा मकोड़े की तरह जी रहे हैं ये लोग, इतने 40 साल का ट्रॉमा लेके इंसान जी रहा है, बचपन का ट्रॉमा लेके जी रहा है इंसान, मूव ही नहीं हो पा रहा, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा उससे। और देखो तुम्हारा भाई, देखो खुद ही मूव ऑन कर लिया है इसने, लाइफ के जो भी हर्डल्स थे, जो भी स्ट्रगल थे, जो भी हसल था, सब खुद ही किया तुम्हारे भाई ने। कोई थेरेपी, कोई लैंडमार्क, कुछ नहीं। लोग अपनी स्टोरियाँ सुना रहे हैं यहाँ पे आके कि हमने ये था, हमको ये फील, तो कुछ से दिक्कत है तो मुझसे बात करो। आई फील दूसरों को स्टोरी सुनाने से बेटर है कि हम, जिससे दिक्कत है हम उसको सुनाएं पहले। बट ठीक है, लोगों का परसेप्शन है अपना अपना, सब फ्रेंडली नहीं होते ना तुम्हारे भाई की तरह।
सब ब्लंट नहीं होते। आई थिंक उस रूम में सिर्फ मैं ही हूँ एक ब्लंट, फियरलेस, ब्रेव काइंड ऑफ। ज़्यादा तारीफ कर दी क्या? बट आई थिंक सो, बिकॉज सबको कोई ना कोई ट्रॉमा है, कुछ भी है। आई डोंट हैव एनी। आई थिंक मैंने सारे ट्रॉमा से मैंने ओवरकम कर लिया है। इट्स काइंड ऑफ बोरिंग टू मी नाउ। मेरे को बस हो रहा है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कैसे भी करके भाग जाऊँ। बट आई स्टिल वेट फॉर द डिनर ब्रेक, ताकि मैं जाऊँ, खाना वाना खाऊँ, फिर जाऊँगी घर। 11:30-12 बजे घर पहुँचूँगी। तो गाइस फाइनली हमको छुट्टी दे दी डिनर के लिए। और मुझे राइस खाना था बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आई एम हैविंग डोसा। आज वैसे तो मैं पार्टी कर रही होती क्योंकि आज दर्पण भैया की बर्थडे है, उन्हीं का खा रही होती, पर कोई बात नहीं। गाइस तो मेरा आज का जो लैंडमार्क का था वो ख़त्म हो गया है। कल लास्ट डे है और फिर से हम आ गए हैं दादर स्टेशन। फिर से सुबह की तरह मुझे घुमा रहा है ये आदमी। मैं मुक्का लगा दूंगी बहुत जोर से। एक तो मेरे को चक्कर ऐसा आ रहा है, ऊपर से मेरे को एकदम प्रेशर में जाती आती हूँ भाई मैं सुबह सुबह। सेक्सी तो लग रही थी मैं। गाइस ये सारी भीड़ सिर्फ एक फालतू के लिए। सूरत की याद आ गई भाई मुझे। आज वहाँ भी कचाकच भीड़ होगी। ये मेरा आदमी देखो, मैं सोचा ये वो है। वाह दोस्तों, शू कितना यम्मी दिख रहा है। कैसा है? अच्छा नहीं है? पियो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा लास्ट डे है फोरम में, और उससे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि आज मैं अकेले ही दादर आ गई हूँ। निशु नहीं आया मुझे, उस स्टेशन तक छोड़ा, उसने मीरा रोड छोड़ा मुझे एंड वी लेफ्ट। और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे 1 मिनट पहले लग रहा था कि मैं शायद दादर स्टेशन पे भटक जाऊंगी और मैं फोरम अटेंड नहीं कर पाऊँगी, बट समाव मैंने बोला चलते तो हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे, और निकल गई मैं। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई। इतनी किसी चीज़ें ही होती है जो लाइफ को चेंज करने में हेल्प करती है, प्राउड फील करवाती है भाई। प्लस एक और अच्छी बात ये कि आज बारिश हो गई है यहाँ पर मीरा रोड पे। इट वाज लाइक फुल सनी मौसम है, फुल धूप है, बट यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो गई है। सड़क एकदम गीली गीली है और मैं चाहती हूँ इसी भीगी सड़क पे कोई मेरा इंतज़ार करे। कोई नहीं करेगा, आई नो दैट। तो अब कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं क्योंकि 23 कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। एंड चलो फिर बाय। मैं लैंडमार्क पहुंच के देखती हूँ, ब्लॉग बना पाऊँ तो ठीक है। तो गाइस आई हैव रीच्ड लैंडमार्क। मैं यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं ये लोग, सो आई कैन नॉट रिवील एनीथिंग एंड anything. So we'll see you after the session. Bye bye. Take care. See you. Guys, तो फाइनली लंच ब्रेक हो गया है एंड आई एम थिंकिंग कि अब मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। सो वहाँ पे थोड़ा मेरे को ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो इट सच है भी कि नहीं, बट काइंड ऑफ सेल्स पिच हो रही है आगे के कोर्सेज खरीदने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। तो आई काइंड ऑफ नॉट लाइकिंग दैट। कुछ खा लेती हूँ, भूखी हूँ। आई हैव कॉल्ड निशु बट निशु इज़ ऑल्सो इन अ मीटिंग। सो देखते हैं, अभी मेरी तो इच्छा नहीं है जाने की, बट मैं निशु से भी बात कर लूँगी इस बारे में क्या करना चाहिए मुझे। सो विल सी यू लेटर, बाय बाय। गाइस तो मैं मीरा रोड के स्टेशन पहुँच गई हूँ
हाँ आई क्विटेड लैंडमार्क का लास्ट डे, हाफ डे ही किया मैंने, हाफ डे नहीं किया बिकॉज आई डिडंट फाइंड इंटरेस्टिंग एनी मोर। और जो चीज़ें मुझे सीखनी थी वो आई थिंक काफ़ी हद तक मैंने सीखी। ठीक है, अब मेरा आदमी आके वेट कर रहा है, देख रहा है मुझे ब्लॉग बनाते हुए, तो तुमको दिखाती हूँ। अरे इसको मत देखो, ये मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी ये रहा। मेरा वेट कर रही थी या मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ये बताऊँ। मैं वेट कर रही थी यार। गई हूँ, चाय वाय पी ली है मस्त। और ये मेरा चोट चिंगूचा हमारा बाबू उठ गया चौके। हाय गाइस बोलो। हाँ चाची दिखाए पर बोलो हाय गाइस कैसे हो। मैं मजे कर रहा हूँ, बोलो। मैं मेरी दे दो। चाची मुंबई आ गई है। चाची मुंबई आ गई है। ए बहुत छोरी बिचुआ लगी। तो गाइस शाम के 5:30-6 बज गए हैं और हम जा रहे हैं घूमने, केशुड़ी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। मुंबई लाइफ रश। ये रहा केशुड़ी और ये रहे मेरे जेठ जी। लेट्स गो। सबको हमारा चना मांग रहा है, चना। गाइस वी आर इन बांद्रा, हमारा केशुड़ी। गाना एक इन्फ्लुएंसर को देखो। हाँ दोस्तों, रील्स की जो भी इन्फ्लुएंसर्स मॉडल बैडीज है सब यहाँ आती है, सब सब। गाइस बांद्रा में अच्छा खासा ट्रैफिक है, हमारा ट्रैफिक हमको परेशान कर रहा है। हाँ मम्मी पापा को तो मंकी उठा के ले गया, मंकी उठा के ले गया मेरी सोनी। मम्मा आएगी। तो पहले डोसा खाने आ गए हैं हम। मैं देखो चटोरे को। गाइस अब मैं जा रही हूँ चर्च गेट, मरीन लाइन्स, और जाके बैठेंगे हम 3-4 बजे तक बैठेंगे मस्त रात को। कितना भी घूम फिर लो, आखिर में नेचर के पास बैठ के सुकून आता है दोस्तों। चलते हैं, चलो बाय। गाइस तो मैं चर्च गेट स्टेशन पे आ गई हूँ एंड यहाँ पे आते ही मेरे को डर लगने लगता है भाई, यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस। चर्च गेट, दादर, बहुत डर लगता है मुझे इन स्टेशन पे। सो मरीन्स पे भी ऑब्वियसली डर तो लगता ही है, बट सारे फियर्स मैंने ओवरकम कर लिए हैं लाइफ के लगभग। बट ये फियर नहीं हो पा रहा मुझसे। मेरे को कोई फियर है ही नहीं। काय का फियर है मेरे को? कोई फियर नहीं है। तुम अभी बिना सोचे समझे एक बार में स्काई डाइविंग कर सकती हो। हाँ एक बार में बिना सोचे समझे। हाँ मेरे तो चेकलिस्ट में है मेरे स्काई डाइविंग। चेकलिस्ट में होना अलग है, तुम्हारे बोला तुम्हारे फियर खत्म कर दिया। मेरे को हाइट का डर नहीं है निशु, कभी नहीं है, तुमको है। ये आदमी सोचता है कि मैं बहुत नाजुक कली हूँ, नहीं हूँ भाई। मैं नाजुक कलियाँ मेरे पास आके सड़ जाती हैं। बढ़िया लग रहा है, बट इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे केरला जाके लगा था, क्योंकि सुकून था वहाँ पे। बहुत शोर शराबा, भाग दौड़,
मुंबई इज़ नॉट माई टाइप ऑफ सिटी। अच्छा है, बहुत अमीरियत है, बहुत पैसा है यहाँ, बट स्टिल सुकून नहीं है। सुकून तो अपने सूरत में ही है भाई। सूरती लोगों सब मेरे से अग्री करेंगे आज। चलते हैं मरीन्स। यही लेते हैं ना अपन, यही गाड़ी। गाइस बढ़िया मरीन पे अच्छी हवा चल रही है, ठंडी। काफ़ी भीड़ है। हमने आइसक्रीम की है, हमने ऑर्डर की है आइसक्रीम। मैंने नहीं की है आज, पहली बार नीशू की पसंद की आइसक्रीम खाऊंगी मैं। फाइनली इसको मैंने खुशी का एक पल दिया जीने को कि जा। बाकी टाइम तो दूध देती रहती हूँ ना। क्या आई एम टॉक्सिक, का सपना तो तुमको लगता है? खाली चू बोलना है भाई भाई। गाइस एक दिन हम बैठ के जो मैंने लैंडमार्क में सीखा है, मैं आपको एक दिन वो सिखाऊंगी। तुम लोग वहाँ जाना बंद कर देना, फिर तुम लोग मेरे यूट्यूब से देखना। फ्री है वो तो बहुत महंगा है लैंडमार्क। तो मेरे तुम ब्लॉग्स देखना, तुमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी मुझसे। तो बढ़िया व्यू है। सुबह इतनी अच्छी बारिश हुई बैंड्रा में, शाम को इतनी गर्मी। देखो गाइस, तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ। 2 फेजेस ऑफ मुंबई। एक ये सुकून, ओशन, मरीन, और एक तरफ ये शोर। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है दोस्तों, बात करेंगे हम इस बारे में आगे। दिस साइड, लेट मी बी दिस साइड गाइस। तो दोस्तों हम जा रहे हैं घर अब। ये देखो कैसे सोया है, देखो इसको, सोया है। कुत्ता घोड़े बेच के सोया है भाई।